पोजीशन इस समय स्ट्रांग है, तो पोजीशन अब दबाव में नहीं रहेगा, चीज़ें तो उथल पुथल होंगी ही। तो इससे पॉलिटिशियंस का तो कुछ नुकसान नहीं होगा, पर बिजनेस, इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, इनकी चीज़ें बहुत ख़राब होने वाली हैं, स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी। ठीक है, इस पे बात देखो, कल के एनालिसिस में मैंने बताया था कि देखो 749 के लेवल को ब्रेक करेगा निफ्टी, ठीक है, तो 22,882 तक का मैंने लेवल दिया था। हालांकि ये थोड़ा सा ऊपर तक गया, 22,902 तक गया था, तो 10-20 पॉइंट मैटर नहीं करता, ठीक है। अब इसको हम हायर टाइम फ्रेम से देखना शुरू करते हैं। देखो डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। देखो मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे 22,652, 22,675 के आसपास ओपन हुआ, ठीक है, डे टाइम फ्रेम पे। प्रीवियस डे कंप्लीटली बुलिश था, यहाँ पे बाइंग, अच्छी खासी बाइंग हुई थी, अच्छा खासा इनफ्लोज हुआ था मार्केट में। और ये देखो, ये प्रीवियस लेवल था 22,749, का ये लेवल था, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्लियर डे टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन दिख रहा है, इस लेवल पे ये स्ट्रक्चरल रिजेक्शन था, 22,894, 22,900 तक का ये क्लियर रिजेक्शन था, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट जाके थोड़ा सा पॉज लिया, ठीक है। अब ये बॉटम वाले थे, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किए, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज था, तो बाइंग सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग चलती रही। अब देखो 4 आवर टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। देखो 4 आवर टाइम फ्रेम पे फर्स्ट 4 आवर में बाइंग भी हुई, तो मूव भी लिया, सेलिंग भी हुई, ठीक है। यानी जो लिक्विडिटी बनी थी वो वाइप आउट हो गई, ठीक है। तो ये वाली जो लिक्विडिटी पहले से बनी थी, ये लिक्विडिटी यहाँ पे होल्ड करके रखी हुई है, ठीक है। यहाँ तक जो ये लिक्विडिटी 22,669 तक ये जो बनी हुई थी, ये कहीं नहीं गई है, ये होल्ड करके रखी हुई थी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिटेलर्स थे, छोटे मोटे थे, कल एक्सपायरी थी, मार्केट की एक्सपायरी हुई थी, सेल निकल लिए मार्केट से, ठीक है। फिर थोड़ी सी गवर्नमेंट की न्यूज़ आई, फिर से स्टेबिलिटी बनी। देखो फिर ये इस डिमांड लेवल पे, स्ट्रक्चरल डिमांड लेवल ये बन गया था 22,664, 700 के आसपास। फिर यहाँ से बाइंग हुई, ठीक है। यहाँ पे देखो स्ट्रक्चरल रिजेक्शन था, मैंने बोला था 22,882, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को नहीं ब्रेक कर पाया मार्केट हायर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। थोड़ा और टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे। देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी सेम सिनेरियो। फर्स्ट जब मार्केट ओपन हुआ तो थोड़ा सा डाउन मूव किया, थोड़ा सा डिमांड क्रिएट किया, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रक्चर था, ठीक है। बाइंग हुई सेकेंड आवर में और इस लेवल को हिट किया 22,889, 22,882, 22,900 को, ठीक है। यहाँ पे थर्ड आवर में यहाँ पे सेलिंग, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चरल रिजेक्शन था, इस स्ट्रक्चरल रिजेक्शन को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे मार्केट चाहिए साइडवेज, यहाँ पे मार्केट चाहिए बुलिश साइड, तब जाके इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा, ठीक है। 22,882, 22,900 के लेवल को ब्रेक करेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, यहाँ पे सेलिंग आई, ठीक है। फिर उसके बाद देखो मार्केट स्लोली बाइंग हुई, तो स्ट्रक्चर तो यहाँ पे बन गया, ठीक है। अगर कल की न्यूज़ की वजह से आज मार्केट में कोई भी उथल पुथल अगर नहीं होता है, ठीक है, किसी तरीके की अनसर्टेनिटी अगर नहीं दिखती है, और गवर्नमेंट फॉर्मेशन में भी कोई अनसर्टेनिटी अगर नहीं दिखती है, तो मार्केट यहाँ से बुलिश साइडवेज होने के बाद इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो फिर ये वाला लेवल बनेगा 23,080, 23,080 का लेवल बनेगा। अदरवाइज अगर मार्केट में उथल पुथल होती है कल की न्यूज़ की वजह से, तो फिर मार्केट में एक डिप डाउन देखने को मिल सकता है। अब वो कैसे, हम एंट्री कैसे प्लान करेंगे? अगर न्यूज़ का इम्पैक्ट होगा तो या तो गैप डाउन ओपन होगा, यहीं पे इसी पॉइंट के आसपास, इसी के आसपास ओपन होगा, ठीक है। वो प्रीवियसली पता है, या तो इससे ऊपर अगर ओपन होता है तो फिर अप मूव करेगा, लेकिन पड़ेगा कंफर्म, क्योंकि अपोजिशन तो स्ट्रांग है आज की डेट में, तो न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ना कंफर्म है। और जो उनके सवाल थे, जो उनके जब क्वेश्चंस थे, वो भी वाजिब है कि क्या मैनिपुलेशन हुआ है मार्केट में, क्या नहीं। अभी से देखो लॉन्ग टर्म में
बड़ा इम्पैक्ट होगा। इस तरीके की बातें और इस तरीके की चीज़ें अगर हो रही हैं अगर मार्केट में, तो ये इन्वेस्टर्स के बीच में डिस्ट्रस्ट क्रिएट करेगा। डिस्ट्रस्ट क्रिएट करेगा तो वो इकोनॉमी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, बिजनेसेस के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि कभी भी कोई भी जिसके हाथ में पावर है, जिसके एक्सेस है सारी इन्फॉर्मेशन का, सारी चीज़, तो कभी भी मार्केट को मैनिपुलेट कर देगा। तो ट्रस्ट खत्म होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो ये तो गलत चीज़ है। और मैंने पहले भी बोला था कि देखो, किसी ने तो बेचा, बेच करके कैश पाइल पे बैठ गए, डीप डाउन मिला, फिर से यहाँ से बाइंग करके बैठ गए, बना ली पोजीशन। तो यहाँ पे पीस कौन रहा है? छोटे मोटे रिटेलर्स पीस रहे हैं। छोटे मोटे रिटेलर्स की कहानी खराब हो रही है। अब वन आवर पे देख लिया, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे देखो, लोअर टाइम फ्रेम पे लास्ट टाइम में मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया है। ठीक है, साइडवेज हो गया, इंडिकेशन तो ये है, बाइंग तो हुई है, स्ट्रेंथ भी है मार्केट। अब अगर न्यूज़ का इम्पैक्ट होगा, जब तक गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती, फिर एक महाराष्ट्र से भी न्यूज़ आई कि आगे आगे देखो होता है क्या, इस तरीके के बयान आ रहे हैं नेताओं के। तो बड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी गवर्नमेंट, अगर फॉर्मेशन हो भी जाता है तो बहुत अनसर्टेनिटी होगी। और जो पोर्टफोलियो है, मिनिस्ट्री का जो पोर्टफोलियो है, जो उनके घटक दल हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, तो वो अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए डिफेंस और ये सब मांग रहे हैं। अब इस तरीके का अगर वो डिसीजन लाना चाहेंगे कि स्टेट लेवल पॉलिटिक्स और मजबूत हो, तो बीजेपी की वीक होगी, तो बीजेपी ऐसा करने नहीं देगी। अब देखो क्या होता है, फिर बीजेपी को झुकना भी होगा। नेगोशिएशन, मैंने बोला था कि नेगोशिएशन का दौर चलेगा। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम पीछे हटते हैं, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम पीछे हटते हैं। क्योंकि जो घटक दल है उनके पास बड़े दोनों हाथ में लट्टू है, इधर भी उधर भी। चंद्रबाबू नायडू लोकसभा स्पीकर की डिमांड कर रहे हैं ताकि कंट्रोल रखा जाए गवर्नमेंट पे, अच्छे लेवल पे कंट्रोल रखा जाए कि तभी कभी भी ये मनमानी ना कर सके कुछ भी। पता चला समर्थन ले लिए, बाद में तोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने, फिर यहाँ से संसद तोड़े, वहाँ से तोड़े, फिर बना लिया। तो इसलिए चंद्रबाबू नायडू लोकसभा स्पीकर की डिमांड कर रहे हैं, सुनने में तो ये आ रहा है। तो ये रहा ओवरऑल सिनेरियो। पर बी केयरफुल इन द मार्केट राइट नाउ। ठीक है, कभी भी कोई भी न्यूज़ आ सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो बी केयरफुल। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखो, हायर टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं। मैंने बोला था इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, 49,026, 49,000 लेवल को ब्रेक करेगा तो अपमूव दिखेगा। ठीक है, कहाँ तक दिखेगा? इस लेवल तक, 49,686। कल के वीडियो में मैंने बोला था, जाके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो ये मार्केट ऑलरेडी गैप ओपन हुआ, अपमूव लिया। अब यहाँ पे देखो सप्लाई जोन था, यहाँ पे 49,686 पे सप्लाई जोन था, तो यहाँ पे सेलिंग आनी कंफर्म थी। ठीक है, डे टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। देखो, फोर फोर फर्स्ट 4 आवर में देखो, डिप लिया, डिमांड क्रिएट किया, फिर अप मूव लिया। यहाँ पे एक सप्लाई जोन था इसका, यहाँ पे सेलिंग कंफर्म थी। हायर टाइम फ्रेम पे 49,655, 49,680 तक। ठीक है, सेलिंग क्रिएट हुई, यहाँ पे जितनी लिक्विडिटी थी वाइप आउट हो गई। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल यहाँ पे एक सपोर्ट था, स्ट्रक्चरल सपोर्ट बना हुआ है, पहले से मैं बोल रहा हूँ। जब इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है डाउन लेवल पे। यहाँ से स्ट्रक्चरल सपोर्ट पे डिमांड क्रिएट हुई, फिर बाइंग हुई। तो देखो, जितनी लिक्विडिटी बनी थी उसकी 50% वाइप आउट हो गई। यानी अब स्ट्रेंथ, थोड़ा सा मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाया है। अगर न्यूज़ का इम्पैक्ट इस पे भी नहीं पड़ता है, हालांकि पड़ेगा तो ज़रूर, अगर नहीं पड़ता है तो मार्केट साइडवेज होगा और कंसोलिडेट करेगा। चांसेस बहुत बड़े अप मूव के नहीं दिख रहे हैं, ना बहुत बड़े डाउन मूव के दिख रहे हैं। मार्केट यहाँ पे वेट करेगा कि क्या होने वाला है। तो ऐसी न्यूज़ आती रहेगी, बयानबाजी होती रहेगी, मार्केट कुछ भी अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव कर सकता है। तो स्टेबल बहुत ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं डिसीजंस क्या होते हैं। तो बी केयरफुल, वॉच केयरफुली। 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी देखो, मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रही है, लिक्विडिटी बनी, वाइप आउट हुई, फिर से बनी लिक्विडिटी। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक है, अब अगर अगर लिक्विडिटी बनती है, न्यूज़ का ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है, या डिफेंस उसके डिफेंड करने के लिए बीजेपी कुछ अपना स्टैंड लेती है, तो ये अभी यही लेवल है, इसको ब्रेक करेगा, साइडवेज होगा, इसको ब्रेक करेगा तो अपर लेवल यहाँ तक बनेगा, 50,083 तक का अपर लेवल बनेगा।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस का। देखो, ये मेरा एक फेवरेट ट्रेडिंग कमोडिटी है, नेचुरल गैस। बोलता हूँ ना कि जिसको स्टेबल ट्रेडिंग करनी है, जिस पे डोमेस्टिक न्यूज का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इंटरनेशनली मॉनिटर्ड है, वेल मॉनिटर्ड है, मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी प्राइसेस बहुत ज़्यादा कंट्रोल की जाती हैं। ठीक है, तो इनको मैनिपुलेट इतना आसानी से नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसको देखते हैं। देखो, डे टाइम फ्रेम पे कल मैंने बोला था कि ओपन होगा यहाँ पे, थोड़ा सा डीप लेगा, ठीक है, थोड़ा सा डिमांड क्रिएट करेगा, फिर अप करेगा मार्केट। देखो, कल की वीडियो जाकर के देखो, एकदम एग्जैक्ट वही हुआ। मार्केट ओपन हुआ 230 231 पे ओपन हुआ, डिमांड क्रिएट किया। देखो, ऐसे कभी भी मार्केट अगर ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है, तो जब भी सप्लाई पे, अगर अप ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, तो जब भी सप्लाई पे ओपन होगा, थोड़ा सा डिमांड क्रिएट करेगा, उसके बाद फिर साइडवेज होता है, फिर मार्केट अप मूव करता है। तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट चलता है। अगर डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, तो जब भी नीचे अगर ओपन होगा, एक एक जोन में अगर ओपन होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा डीप लेगा, फिर सप्लाई क्रिएट करेगा, फिर सेलिंग होगी। ठीक है, ये मार्केट का पैटर्न होता है, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई। ठीक है, देखो, अब यहाँ पे 28 तक, 228 तक यहाँ पे आया। डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 20 एम का सपोर्ट था, एम का। यहाँ पे कंटिन्यू स्ट्रेंथ है, ग्लोबल न्यूज भी जो भी है, डिमांड है इस समय नेचुरल गैस की। फिर यहाँ से अप मूव लिया, अपर लेवल मैंने बोला था 241 तक का, मैंने लेवल बोला था कि 241 35 को ब्रेक करेगा तो 241 तक जाएगा। देखो, कल का वीडियो जाके देखो, कंफर्म बोला था मैंने, 240-35 तक गया। ठीक है, उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई। ठीक है, डे टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। देखो, 4 आवर टाइम फ्रेम पे वही हुआ, जब मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चरल रिजेक्शन था, थोड़ा सा डिमांड क्रिएट किया, फिर अप मूव लिया, फिर थोड़ा सा साइडवेज हुआ, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, 234-35 को ब्रेक किया, 240-41 को टच किया। ठीक है, यहाँ पे आई। ठीक है, फिर आकर के देखो मार्केट जोन में, अब यहाँ पे आज क्या होने वाला है, ठीक है, बताएंगे अभी। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखें, देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई, यहाँ पे डिमांड क्रिएट किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, 20 एम का सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे जैसे अगर आप एंट्री बनाते हो, अब आपको आइडिया है कि थोड़ा सा डिमांड क्रिएट करेगा, फिर अप मूव करेगा। अगर एंट्री यहाँ पे बनाते हो 228-49 पे, तो एस एल ये 227, लगभग 1 पॉइंट का एस एल। अब यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन बना हुआ है, 20 एम 50 एम। ठीक है, 20 एम, तो इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। लिक्विडिटी यहाँ से हायर हाई हायर लो की बनती जा रही है, कंटिन्यूसली लिक्विडिटी बन रही है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग है। तो 3-4 चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो, 3-4 चीज़ें अगर देखते हो, स्ट्रक्चर, ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट का, ट्रेंड क्या है, डिमांड कहाँ पे बन रही है, सप्लाई कहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो कि ये वो, 3-4 चीज़ें बस देखो, ट्रेंड क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, लिक्विडिटी कैसी बन रही है, बेयरिश बन रही है, बुलिश बन रही है, कहाँ कहाँ मार्केट का साइडवेज जोन है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान करो, 3 से 4 चीज़ें फॉलो करो, प्रॉफिटेबल रहोगे। एस एल स्ट्रिक्टली फॉलो करो, रिस्क रिवार्ड स्ट्रिक्टली फॉलो करो। ठीक है, सीखो, समझो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद ट्राई करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से अप मूव किया, अब ये टारगेट बना 40-41 तक का। ठीक है, अब यहाँ पे एक अच्छी खासी यहाँ पे सप्लाई, देखो जब सप्लाई होगी तो सेलिंग अच्छी खासी होगी। ठीक है, जब भी हैवी डिमांड होगी तो बाइंग अच्छी खासी होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से सेलिंग हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुई 240 पे। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आया 230 पे तक प्रॉफिट बुकिंग हुई, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, फिर यहाँ पे एसएल उड़ाया लोगों का। ठीक है, फिर से बाइंग हुई, लिक्विडिटी स्ट्रेंथ 234-35 पे हायर क्लोजिंग दिया। प्रीवियस क्लोजिंग कहाँ पे थी, प्रीवियस क्लोजिंग थी 229 पे, 5 पॉइंट की लिक्विडिटी बनी। तो इसी को बोलते हैं हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो जो प्रीवियस जो लो था, देखो प्रीवियस जो लो था, अब इसका सपोर्ट बन, प्रीवियस जो हाई था इसका सपोर्ट बन गया, तो इसी को बोलते हैं हायर हाई हायर लो। अब मार्केट यहाँ पे अगर आज साइडवेज होता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर ये अपर लेवल बनेगा आज का 249-250 का लेवल बनेगा।
फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर ये जो स्ट्रक्चर है 239, 240, अब ये इसका लेवल बन जाएगा। ठीक है, अब कल का जो हाई है ये सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, अब देखो आज का क्या ओवरऑल सिनारियो हो सकता है। मार्केट अगर इसके आसपास यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, थोड़ा सा साइडवेज होता है कि अभी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे अभी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में आ चुका है लगभग। ठीक है, तो साइडवेज आज रैली करेगा अच्छी खासी, इस लेवल को ब्रेक करेगा 240 के लेवल को, 250, 249, 250 तक का लेवल को मिलेगा। तो आज बहुत ज़्यादा कोई प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि जब भी मार्केट एक जोन से बाहर निकलता है और बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है तो वो सेलर्स को वाइप आउट करते जाता है, या बायर्स होते हैं वो वाइप आउट करते जाते हैं। जब भी सेलिंग होगी तुरंत डिमांड क्रिएट होगी, जब भी सेलिंग होगी तुरंत डिमांड क्रिएट होगी। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। देखो लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ी सी डिमांड क्रिएट किया, कंटिन्यू बाइंग, यहाँ पे स्ट्रक्चर। अब जब भी देखो कभी भी जो दिख रहा है ना मार्केट में, देखो यहाँ पे प्राइस जब स्लो हो जाए ना, कहीं पे भी प्राइस जब स्लो हो जाएगा, हाई डिमांड पे, हायर सप्लाई पे प्राइस स्लो हो जाए तो वेट करो डिक्लाइन करने का, प्रॉपर डिक्लाइन करने का। जब मार्केट डिक्लाइन करता है उसके बाद एंट्री बनाओ, चाहे सेलिंग साइड की हो चाहे बाइंग साइड की हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो देखते रहो वीडियो, सीखते रहो, थोड़ा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, थैंक यू।